एक सवाल आप सबसे, देश में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? इस सवाल का जवाब देने में अगर आप थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं तो हम इसे आसान कर देते हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? ऐसा नेता जिसकी पहचान और चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा मांग हो, आप बेशक कहेंगे योगी आदित्यनाथ। हमने इस सवाल का जवाब देने से पहले कई लोगों से ऐसा पूछ कर देखा और यही जवाब मिला। लेकिन पूरे भारत में बीजेपी का दूसरा सबसे लोकप्रिय नेता होने के बावजूद, भीड़ खींचू नेता होने के बावजूद वो जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वहीं उन्हें अंदरूनी राजनीति, भीतरघात और टांग खिंचाई के दौर से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन क्या उनके विरोधी योगी की कुर्सी हिला पाने में कामयाब हो पाएंगे? खबरों की तह तक में आज इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी। इतिहास में एक लड़ाई प्रसिद्ध है, प्लासी का युद्ध। यह लड़ाई 23 जून 1757 को लड़ी गई। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। तब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था जो खुद नवाब बनना चाहता था। तख्तोताज के चक्कर में मीर जाफर अपनी सेना के साथ अंग्रेजों से मिल गया। सिराजुद्दौला मारा गया और अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का मौका मिल गया। ये तो भारत के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य साबित हुआ ही, लेकिन इस युद्ध में जो हुआ वो सबसे बड़ा सबक है। इस युद्ध और इसके बाद सिराजुद्दौला ही नहीं, मीर जाफर सहित सभी मारे गए। अब इसे यूपी में बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई और विपक्षी दलों की यूपी पर लगी टकटकी से जोड़कर देखिए। बीजेपी के उम्मीद से खराब प्रदर्शन की वजह जानने के लिए 14 जुलाई को लखनऊ में कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। राज्य के दो शीर्ष नेताओं ने खराब प्रदर्शन के लिए अलग अलग विरोधाभासी वजहें बताई। केशव प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा उसे योगी सरकार के खिलाफ टिप्पणी माना गया। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। अब इस बयान की गहराई में झांकी। केशव प्रसाद मौर्य कहना चाह रहे हैं कि यूपी की योगी सरकार पार्टी से बड़ी हो गई है, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता अपमानित, उपेक्षित महसूस करते हैं और चुनाव के दौरान इसी का असर दिखा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौर्य के आरोपों से सहमत नहीं। इसी मन से मुख्यमंत्री ने हार की दूसरी वजह बता दी। कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि जिस सरकार में खुद मौर्य खुद भी शामिल हैं, उस पर सरेआम क्यों सवाल उठाए? हालांकि मौर्य के आरोपों से योगी बेअसर दिखे और मंच पर ही उन्होंने साफ कर दिया कि जैसे उनकी चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। इसके लिए उन्होंने मुहर्रम का उदाहरण दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ये संदेश सबके लिए था, मंच पर मौजूद सरकार और संगठन से जुड़े नेताओं के लिए भी।
योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कह दिया कि जब विपक्ष झूठा नैरेटिव गढ़ रहा था तो हमारे कार्यकर्ता जवाब क्यों नहीं दे पाए। स्मार्टफोन पर सुबह शाम गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा सकता है, लेकिन विपक्ष के फैलाए झूठ का जवाब क्यों नहीं दिया गया। योगी का सवाल तो वाजिब है, सरकार की उपलब्धियों को बताने और झूठे नैरेटिव की काट नहीं कर पाने का कोई तो कसूरवार होगा। बैठक खत्म हुई और राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए, लेकिन इसमें कार्यकर्ताओं के बीच फैली निराशा का कोई जिक्र नहीं था। नड्डा ने आत्मचिंतन की बात की तो सरकार और संगठन दोनों के लिए था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद 16 जुलाई को केशव प्रसाद मौर्य नड्डा से अलग से बात करने दिल्ली पहुंच गए और 1 घंटे की बातचीत के बाद जब वो 2 लोगों के हाथ पकड़कर बाहर निकले तो उनके बोझिल कदम बता रहे थे कि उनकी दाल गली नहीं और न ही दली। इसके बाद उनके हैंडल से एक्स पर एक पोस्ट किया गया जिनमें उनकी कही गई बात को दोहराया गया था, लेकिन इसे पोस्ट करने के बाद हटा लिया गया और फिर दोबारा डाल दिया गया। कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य के दिल में यूपी का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा दबी है। 2017 के नतीजे के बाद योगी को कुर्सी मिलना वो आज तक हजम नहीं कर पाए हैं। इसलिए जब 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे में बीजेपी के हिस्से 33 सीटें आईं तो 2019 से 29 कम थी, तो उन्हें उम्मीद की किरण दिखी। मौर्य की दिल में चल रही हलचल को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पढ़ने में देरी नहीं की और उन्होंने मीडिया के मंच से मौर्य को मानसून ऑफर दे डाला। अखिलेश ने कहा कि अगर मौर्य बीजेपी के 100 विधायकों को तोड़ें तो वो उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। मौर्य ने इतिहास की किताबें पढ़ी हों या ना, लेकिन सिराजुद्दौला की कहानी जरूर सुनी होगी, इसलिए ऐसी अटकलें ज़्यादा जोर न पकड़े, इसलिए उन्होंने इस तरह के ऑफर को सोशल मीडिया के जरिए ठोकर मारने में देरी नहीं की। अब असल सवाल की बात, अगर योगी बनाम मौर्य की जंग है तो इसे आंकड़ों और अतीत के जरिए समझना होगा। योगी कभी कोई चुनाव नहीं हारे हैं, जबकि केशव मौर्य केवल 1 बार लोकसभा और 1 बार विधानसभा चुनाव जीत सके हैं। योगी 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीते, जबकि मौर्य को 2002, 2007, 2022 के विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। जिस 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बहाने सियासी खींचतान शुरू हुई है, उन्हीं नतीजों को देखिए। इन चुनाव में बीजेपी गोरखपुर के आसपास की सभी 5 सीटें जीतने में सफल रही। योगी आदित्यनाथ का गढ़ माने जाने वाले गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और बांसगांव पर कमल खिला, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के असर वाले कौशाम्बी में सभी 3 सीटों पर बीजेपी को हार मिली। कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में मौर्य कमल खिलाने में नाकाम हुए, जबकि बीजेपी उन्हें ओबीसी के बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करती रही है। यानी साख बचाने में केशव प्रसाद मौर्य नाकाम रहे, जिसे भटकाने के लिए उन्होंने संगठन बनाम सरकार का दांव चला। मौर्य वीएचपी और आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं, जबकि योगी की पहचान आरएसएस के साय से अलग हिंदुत्व वाली राजनीति की रही है। इसलिए मौर्य अपने लिए बड़ी सियासी जमीन का सपना भले देखें, लेकिन जनता के बीच छवि के मामले में वो योगी के आसपास भी नहीं ठहरते। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भले ही यूपी बीजेपी की उठा पटक की धमक सुनाई पड़े, लेकिन असली परीक्षा की घड़ी अब आने वाली है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, जबकि 1 पर समाजवादी पार्टी के समर्थन से आरएलडी जीती थी। आरएलडी अब बीजेपी के साथ है। बताया गया कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने योगी को जीत की गोटियां बिठाने के लिए खुली छूट दे दी है। अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे तो इंडी अलायंस की नहीं, योगी के विरोध में उठने वाली आवाज भी लंबे समय के लिए खामोश हो जाएगी, ये तय मानिए। आपको क्या लगता है, क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य चुनौती दे पाएंगे? अपनी राय
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।